यूपी के मुरादाबाद से, जहां पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, अब ये भी जानकारी मिल रही है साक्षी, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। और इसके बाद इस खबर के आने के बाद में पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर आपने हमारे मुख्यालय कार्यालय के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की, बुलडोजर एक्शन लिया, तो उसी बुलडोजर से आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्या कुछ डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। यूपी में फिर सपा और बीजेपी आमने सामने। मुरादाबाद में सपा ऑफिस को लेकर टकराव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन यूपी की सियासत पूरी तरह गर्म है। अब मुरादाबाद में सपा ऑफिस को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। उसे खाली करने के लिए पार्टी जिलाध्यक्ष को 2 सप्ताह का समय दिया गया है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफी नाराज दिखे। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है, तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सपा दफ्तर गिराने पर देश की सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश के पलटवार पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा की सरकार में क्या होता था, ये सबको पता है। और आप तो एकदम शीशे की तरह तस्वीर साफ देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा, किस ढंग से पीलीभीत और मुरादाबाद में सरकारी संपत्ति को कब्जा करके आपने अपने कार्यालय खोल रखे हैं और मात्र 110 रुपए महीना किराया देकर के आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। आपको शोभा नहीं देता अखिलेश जी इस प्रकार की मनगढ़ंत, कपोल कल्पित और फर्जी बातें करते हुए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। 8.5 साल से सत्ता से बेदखल है और महल का माल खत्म हो रहा है। जब सत्ता में थे, प्रदेश का खजाना लूटते थे, तब लाखों करोड़ों की बात करते थे। जानकारी के मुताबिक किसी भी आवासीय एवं व्यावसायिक भवन का आवंटन 15 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता, जबकि समाजवादी पार्टी कार्यालय 31 साल से संचालित है। जुलाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने पीलीभीत नगर पालिका को 115 रुपए मासिक किराए पर सपा कार्यालय को जमीन आवंटन पर फटकार लगाई थी। साक्षी, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। और इसके बाद इस खबर के आने के बाद में पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर आपने हमारे मुख्यालय कार्यालय के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की, बुलडोजर एक्शन लिया, तो उसी बुलडोजर से आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्या कुछ डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। यूपी में फिर सपा और बीजेपी आमने सामने। मुरादाबाद में सपा ऑफिस को लेकर टकराव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन यूपी की सियासत पूरी तरह गर्म है। अब मुरादाबाद में सपा ऑफिस को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। उसे खाली करने के लिए पार्टी जिलाध्यक्ष को 2 सप्ताह का समय दिया गया है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफी नाराज दिखे। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है, तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सपा दफ्तर गिराने पर देश की सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश के पलटवार पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा की सरकार में क्या होता था, ये सबको पता है। और आप तो एकदम शीशे की तरह तस्वीर साफ देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा, किस ढंग से पीलीभीत और मुरादाबाद में सरकारी संपत्ति को कब्जा करके आपने अपने कार्यालय खोल रखे हैं और मात्र 110 रुपए महीना किराया देकर के आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। आपको शोभा नहीं देता अखिलेश जी इस प्रकार की मनगढ़ंत, कपोल कल्पित और फर्जी बातें करते हुए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। 8.5 साल से सत्ता से बेदखल है और महल का माल खत्म हो रहा है।
जब सत्ता में थे प्रदेश का खजाना लूटते थे तब लाखों करोड़ों की बात करते थे। जानकारी के मुताबिक किसी भी आवासीय एवं व्यावसायिक भवन का आवंटन 15 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता, जबकि समाजवादी पार्टी कार्यालय 31 साल से संचालित है। जुलाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने पीलीभीत नगर पालिका को 115 रुपए मासिक किराए पर सपा कार्यालय को जमीन आवंटन पर फटकार लगाई थी।